हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 5 के छात्रों, आज आपके लेसन 1 की शुरुआत कर रहे हैं। आपका फर्स्ट लेसन है, ये आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। आपका ये रेनबो है। रेनबो का लेसन 1 आपको पढ़ा रहे हैं हम। आप ज़रा देखिएगा, इसमें फर्स्ट पोएम है बेटा, जिसमें है डोंट गिव अप इफ़ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, यू कैन कीप ऑन गोइंग, यू कैन मेक इट टू द टॉप। आप देखो, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप लिखा गया है। देखिए इसको यहाँ तक, ये आप डोंट गिव अप, गिव अप मतलब छोड़ना है। गिव अप का मतलब बेटा क्या होता है? छोड़ना, त्यागना, ये है छोड़ना। और इसके बाद लिखा डोंट गिव अप इफ़ यू कीप ऑन गोइंग, यदि आप चलते। डोंट गिव अप का मतलब कभी हमको छोड़ना नहीं चाहिए, किसी चीज़ को त्यागना नहीं है। इफ़ यू कीप ऑन गोइंग, यदि आप चलते रहते हैं, यदि आप चलते रहते हैं, हमेशा चलना जारी रखते हैं, तो एंड नेवर स्टॉप, और कभी रुकते नहीं हैं, तब क्या होगा? फिर यू कैन कीप ऑन गोइंग, और अगर आप चलते रहते हैं, यू कैन कीप ऑन गोइंग, अगर आप चलते रहते हैं तो यू कैन मेक इट टू द टॉप। मेक इट टू द टॉप का मतलब सफल होना। मेक इट टू द टॉप का मतलब बेटा क्या हो जाएगा? मेक इट टू द टॉप का मतलब होता है सफल होना, सफल होना। ये हो गया आपका। एक बार फिर से देख लीजिए, आप आपको पढ़ा देता हूँ दोबारा, पूरा देख लीजिए। इफ़ यू कीप ऑन गोइंग, यदि आप चलना जारी रखते हैं, एंड नेवर स्टॉप, और कभी रुकते नहीं हैं, यू कैन कीप ऑन गोइंग, और अगर आप चलते रहते हैं, यू कैन मेक इट टू द टॉप, तो आप सफल हो सकते हैं। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं आगे, आगे देख लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बेटा। आगे दिया है लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स, लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स का मतलब बेटा यहाँ पर, वैसे माउंटेन का मतलब तो पर्वत होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? विपत्ति। यहाँ पर माउंटेन का मतलब विपत्ति से है बेटा, कष्ट से है। लाइफ इज, ये जो जीवन है ना, ये भरा हुआ है, फुल ऑफ भरा हुआ है, माउंटेन्स मतलब विपत्ति से, कष्ट से। सम आर बिग, कुछ तो बड़ी हैं, एंड सम आर स्मॉल, और कुछ छोटी हैं। बट इफ़ यू डोंट गिव अप, लेकिन यदि आप निरंतर चलते रहते हो, कभी चलना नहीं छोड़ते, तो यू कैन ओवरकम देम ऑल, तो आप उन सभी को ओवरकम, ओवरकम का मतलब जीत हासिल करना, आप उन सभी पर काबू पा सकते हो, या काबू पाना लिखता हूँ, या फिर सफल होना, काबू पाना, काबू पाना, ये आपका हो गया। फिर से बेटा एक बार देख लेते हैं। लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स, जीवन कष्टों से भरा है। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, कुछ बड़ी हैं, एंड सम आर स्मॉल, और कुछ छोटी हैं। बट इफ़ यू डोंट गिव अप, लेकिन यदि आप चलना नहीं छोड़ते हो, तो यू कैन ओवरकम देम ऑल, आप उन सभी पर जीत हासिल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं बेटा, ज़रा देखिए, यहाँ से हम देखते हैं, इतना देख लेते हैं। सो कीप ऑन गोइंग, इसलिए चलते रहो, कीप ऑन जारी रखो। कीप ऑन मतलब बेटा, कीप ऑन का मतलब जारी रखना, इसलिए कीप ऑन जारी रखो। गोइंग माने चलना, ट्राई नॉट टू स्टॉप, ट्राई प्रयास करो, नॉट टू स्टॉप माने ना रुकने का, रुकने का प्रयास मत करो। व्हेन यू, जब तुम कीप ऑन
रखते हो गोइंग, जारी रखते हो क्या, चलना। जब तुम चलना जारी रखते हो, यू कैन मेक इट टू द टॉप, तो आप सफल हो सकते हो, आप ऊंचाई पर पहुंच सकते हो। एक बार फिर से देखते हैं। सो कीप ऑन गोइंग, इसलिए चलते रहो। ट्राई नॉट टू स्टॉप, रुकने का प्रयास मत करो। व्हेन यू, जब तुम कीप ऑन गोइंग, चलते रहते हो, यू कैन मेक इट टू द टॉप, तो आप सफल हो सकते हो। इसको लिखने वाले बेटा नाम नहीं लिखा। अनोनिमस का मतलब क्या होता है, बिना नाम का। अनोनिमस का मतलब क्या होगा, बिना नाम का। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगर कोई समस्या है तो बताइएगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए वर्ड मीनिंग आपकी दी गई है। कीप ऑन, जारी रखना, नेवर, कभी नहीं, फुल ऑफ माउंटेन्स, कठिनाइयों से भरा हुआ, पूर्ण, गिव अप, प्रयास करना, ओवरकम, सफल होना, काबू पाना, मेक इट, पूरा करना। इसमें बेटा कुछ मैं और बता देता हूँ आपको। यहाँ पर है कुछ, जैसे नेवर लिखा है बेटा, नेवर, नेवर लिखा है। ये नेवर का विलोम आपको पता है, नेवर का एंटोनिम, नेवर का बेटा एंटोनिम हो जाएगा विलोम, अपोजिट, ऑलवेज। नेवर का ऑलवेज हो गया है। इसके बाद देख लेते हैं और टॉप एक शब्द आया बेटा, टॉप मतलब चोटी, तो टॉप का विलोम क्या होगा, अपोजिट, बॉटम। इसका क्या हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा, BOTTOM। इसके बाद ये आपको पता है लाइफ है, लाइफ, लाइफ का क्या हो जाता है बेटा, डेथ, DEATH, ये हो गया। इसके बाद फुल शब्द आया है एक, फुल मतलब भरा हुआ, इसका विलोम हो जाता है बेटा एम्पटी, एम्पटी हो गया। आगे बढ़ जाते हैं फिर। इसके बाद फिर बिग का पता है आपका, इस्तेमाल हो जाएगा और इस्तेमाल का बिग हो जाएगा। ये आपका जो है बिग का इस्तेमाल, इस्तेमाल का बिग। इसके बाद है गोइंग, ट्राई नॉट टू स्टॉप, स्टॉप रुकना, स्टार्ट हो जाएगा। तो व्हेन यू कीप ऑन गोइंग यू कैन मेक इट टू द टॉप, ये आपका हो गया है। अब आगे बढ़ जाते हैं ज़रा, आगे देखते बेटा। इसमें देखिए ये प्रश्न दिया हुआ है आपका, वेयर आर द चिल्ड्रन गोइंग, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बताइए बच्चे कहाँ जा रहे हैं। चिल्ड्रन आर गोइंग टू द टॉप। इसके बाद बेटा ये देखिए, व्हाट डज द वर्ड माउंटेन मीन इन द पोएम। माउंटेन का मतलब क्या है बेटा, माउंटेन का मतलब है, माउंटेन का मतलब है डिफ़िकल्टी। तो इस कविता में माउंटेन का मतलब क्या दिया है, CULTY। माउंटेन का मतलब डिफ़िकल्टी है। द वर्ड माउंटेन मीन्स डिफ़िकल्टी इन द पोएम। कंप्लीट लाइन, सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, भर लीजिएगा। इसके बाद यू कैन मेक इट टू द टॉप, ये दोनों भर लीजिएगा। सम आर बिग एंड सम और स्मॉल, यह भर लेंगे। इसके बाद यू कैन मेक इट टू द टॉप, यह भर लीजिएगा। क्या सीखते हो बेटा, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस पोएम, इस कविता से क्या सीखते हो आप। हम सीखते हैं कि हमें कभी रुकना नहीं चाहिए। वी लर्न फ्रॉम दिस पोएम डैट, क्या सीखते हैं, डैट वी शुड नेवर स्टॉप, कभी हमको रुकना नहीं चाहिए। इसके बाद बेटा फिर आगे देख लेते हैं। व्हेन यू टर्न ऑन ए टैप, जब आप किसी टैप पर, टैप माने टोटी होता है, टोटी को घुमाते हो तो वी टर्न इट ऑफ टू से बंद भी करते हैं। लर्न द वर्ड्स फॉर दीज सेक्शंस एंड देयर अपोजिट्स, इसमें दिया गया बेटा टर्न ऑन, ये देखिए आपको दिया गया है
टर्न ऑन आया है, टर्न ऑन, टर्न ऑन का अपोजिट बेटा दिया टर्न ऑफ, बंद करना। स्विच ऑन मतलब शुरू करना, स्विच ऑफ मतलब बंद करना। पुट ऑन मतलब पहनना, टेक ऑफ मतलब उतारना। और ये देखिए लिया हुआ है यहाँ पर, क्लियर नहीं हो रहा है बेटा इसमें जो भी दिया है। इसके बाद यहाँ पर आगे पुट आउट लिखा है, पुट इन है, ये भी है टेक आउट। किसी चीज़ को अंदर रख रहे हो, किसी चीज़ को बाहर रख रहे हो, ये आपका हो गया। इसके बाद ये देखिए एक्टिविटी है, एक्टिविटी राइट द फॉलोइंग स्लोगन्स ऑन ए चार्ट पेपर एंड हैंग इट इन योर क्लासरूम। इसमें चार्ट पेपर पर इन नारों को लिखने के लिए कहा गया है। जैसे ये आपका नारा है, यहाँ दिया हुआ है ट्राई एंड ट्राई अगेन, बार बार प्रयास करो, यू विल सक्सीड एट लास्ट, और तुम अंत में सफल हो जाओगे। इसके अगले लिखा है गॉड हेल्प्स दोज, भगवान उनकी मदद करते हैं, हु हेल्प देमसेल्फ, जो अपनी स्वयं की करते हैं। इसके बाद है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह है। बहुत बढ़िया है, इसको याद कर लीजिएगा। जहाँ चाह वहाँ राह, आप जो चाहो वो हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आशा करते हैं बेटा आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको। आप लोग पढ़िए और आगे बढ़िए, यही हमारी ईश्वर से कामना है। गुड नाइट।